आप हमारी कहानियों को जितना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, वो वाकई में बहुत प्रोत्साहित करने वाला है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ये कहानियाँ उनके साथ, जिनके साथ आप ये इमोशंस बांटना चाहते हैं। क्योंकि हमारी भी ये कोशिश है कि समाज की प्रैक्टिकल समस्याओं को कहानी के रूप में ढालकर हम आपके सामने प्रस्तुत करें। तो इसी कड़ी में आइए प्रस्तुत है आज की ये कहानी, लेखिका श्रीमती शशि महाजन जी द्वारा लिखित रिश्ते। मां को अग्नि देते हुए बिंदु को लगा, आज वह जो अनुभव कर रही है उसे सिर्फ सिंधु ही समझती है। और ये सिर्फ महीना भर पहले की बात है, जब वो सोचती थी मर जाएगी पर सिंधु के घर नहीं जाएगी। बिंदु और सिंधु दोनों जुड़वा बहनें हैं, पर दिखने में एकदम विपरीत। सिंधु गोरी है तो बिंदु सांवली। सिंधु 5 फुट 3 इंच की है तो बिंदु पूरे 6 फुट की। सिंधु पढ़ने में अच्छी थी और डॉक्टर बन गई। बिंदु का सारा ध्यान खेलकूद में था और उसने राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेला। ये दोनों बहनें एक ही घर में एक साथ बड़ी हुई, परंतु इनके संबंध कभी ऐसे नहीं रहे जैसे प्राय बहनों के होते हैं। सिंधु मां के साथ ज्यादा रहती तो बिंदु पापा के साथ। दोनों की शादियां हो गई और ऐसा बहुत कम होता कि दोनों एक साथ कार्यक्रम बनाकर मायके आती, और कभी इकट्ठे हो भी जाती तो जैसे खिंची खिंची रहती। एक दिन मां की बीमारी की खबर आई। दोनों अपनी समस्त व्यस्तताओं को छोड़कर मां के पास आ गई। पहली बार दोनों में बहनापा पनपा। खाना क्या बनाना है से लेकर मां के इलाज का अगला कदम क्या होना चाहिए, दोनों इस पर एक साथ विचार करती। मां धीरे धीरे जा रही थी और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े मजबूत बनकर खड़ी थी। जब डॉक्टर ने मृत घोषित किया तो दोनों पापा से लिपटकर एक साथ रोई थी। उस रुदन में सारे गिले शिकवे स्वतः घुल गए थे। 13वीं के बाद बिंदु जिद करके पापा को अपने साथ ले आई थी। कभी कभार फोन करने वाली बिंदु अब सिंधु को कई बार दिन में 2 बार भी फोन कर लेती थी। एक दिन वह शाम को पापा के साथ बालकनी में बैठकर शाम की चाय पी रही थी कि पापा ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि अब तुम दोनों बहनें करीब आ गई हो। सुनकर बिंदु को हैरानी हुई। तो क्या ये बात पापा जानते थे? तुम्हारी मां की एक बहुत गलत आदत थी, तुम दोनों में हमेशा तुलना करना। उसे सिंधु अधिक काबिल लगती थी क्योंकि वह उसके सपनों को पूरा कर रही थी। तुम्हारे गुण वह समझ ही नहीं पा रही थी। क्या कह रहे हैं आप पापा? ठीक कह रहा हूं, और तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम वो भूल ना करो जो तुम्हारी मां ने की थी। वो जो भी कर रही थी अनजाने में कर रही थी। तुम्हारे भी 2 जुड़वा बेटे हैं, उन्हें संभल कर पालना। मैं तो उनमें कभी तुलना नहीं करती। तो अच्छी बात है। आपको यदि लगता था कि माँ का इस तरह तुलना करना ठीक नहीं है, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? कई बार रोका, पर वह इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाती थी कि वह तुलना करती है। दरअसल आप अपने बच्चों के साथ वैसा व्यवहार करते हो जैसा आपको मिला होता है। इस क्रम को तोड़ने के लिए बहुत संवेदना और समझदारी की जरूरत होती है, जिसे विकसित करने का तुम्हारी मां को पूरा अवसर नहीं मिला। वो ये सब अर्थचेतन मन के स्तर पर ही करती रही। वह एक धीमी आंच का धुआं था जिसे फैलना ही था। जब उसे नहीं समझा पाया तो मैंने तुम्हें अपने साथ रखना आरंभ कर दिया ताकि इसका दुष्प्रभाव कम किया जा सके। हर एक बच्चे का पहला प्यार उसकी मां होती है। तुम्हारा उस पर तो कोई बस नहीं था। तुमने सिंधु से खिंचना शुरू कर दिया। वो जितना तुम्हारे पास आती तुम उसको उतना परे ढकेलती। वक्त के साथ वह मां से ज्यादा करीब होती गई और तुम अपने आप को ढूंढने में लग गई। तुम्हें गलत आदतें ना लग जाएं, इसके लिए मैं बहुत सतर्क रहता था।
भगवान की दया से तुम्हें प्यार करने वाला अच्छा हमसफर मिल गया और मेरी चिंता कम हुई। बिंदु बचपन से पापा से घंटों बातें करती रही है। जब उसे पहली बार मासिक धर्म हुआ था तो पापा उसे लंबी सैर पर ले गए थे और वह सारे रास्ते बोलती रही थी। जब माधव ने शादी का प्रस्ताव रखा था तो वह पूरी रात पापा के साथ बैठकर बातें करती रही थी, और जब उसके जुड़वा बच्चे हुए थे तो मां के साथ पापा भी पूरी देखभाल कर रहे थे। फिर भी पापा कभी वो कहेंगे जो उसे जीवन भर चुभता रहा है, इसकी उम्मीद उसे नहीं थी। थैंक यू पापा। उसने नम आंखों से कहा, तुम्हारी मां तुमसे बहुत प्यार करती थी। जब तुम फोन नहीं करती थी या सिंधु से बात नहीं करती थी तो तुम्हारी मां के आंसू नहीं रुकते थे। जानती हूँ पापा, फिर भी सेंस ऑफ रिजेक्शन कभी कम नहीं होता था। जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं मां को माफ कर दो और अगली पीढ़ी पर इसका असर मत होने दो। मैंने माफ कर दिया पापा। उनके आखिरी दिनों में लगा सिंधु और मेरा दर्द एक ही है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि आपने भी उसे कम वक्त दिया है। जानता हूं मैं, ये असंतुलन तो होना ही था। फिर थोड़ा रुककर कहा, वक्त रहते मुझे वो ठीक करना है। आप इन सब बातों को इतनी आसानी से कैसे समझ गए पापा? मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से तो पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा सहानुभूति कम होती है। बिंदु ने मुस्कुराकर कहा। पापा हंस दिए। अरे भाई, वो मुझे नहीं पता, पर हम भाई बहन जैसे जैसे बड़े हो रहे थे हमारे संबंध बदल रहे थे, और मैं समझ रहा था हमारे रिश्तों की नींव हमारे माँ बाप ने बचपन में ही रख दी थी। अब वो सिर्फ आकार ले रहे थे। तुम्हारी माँ से जब मैं मिला तो इतना तो साफ हो गया कि अपने प्रति हो गए अन्याय को शायद वह पूरी तरह क्षमा नहीं कर पाएगी। मां को याद करके उन दोनों की आंखें भीग रही थी, और इसका एक ही इलाज था, सिंधु को फोन करके दिल खोल कर बातें करना।